हेलो दोस्तों, अपने कर रहे हैं 10th क्लास का चैप्टर 5.3 और 9वां क्वेश्चन है। क्या है देखिए, 280 रुपये की राशि 4 पुरस्कार देने के लिए रखी गई है। प्रथम पुरस्कार के बाद का प्रत्येक पुरस्कार अपने ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपये कम होता है, तो प्रत्येक पुरस्कार की राशि ज्ञात करो। क्या है दोस्तों कि अपने पास 280 रुपये है, वो 4 जगह डिवाइड करने हैं, ठीक है। और जो प्रथम प्राइज दे दिया जाएगा, उसके बाद जो देंगे उस प्रत्येक प्राइज को ठीक 20-20 रुपये कम देने हैं, ठीक है दोस्तों। तो अपने करते हैं क्या कि देखते हैं कि 4 है यहाँ पे पुरस्कार देने वाले, तो अपने इसको एक हिसाब से ले सकते हैं कि 4 संख्याएं हैं समांतर श्रेणी में, जिसका अंतर डी क्या है 20-20 है, ठीक है, ऐसे मान सकते हैं। तो अपने क्या है 4 पद है, तो पहले भी मैं बता चुका हूँ, अगर एपी में यानी समांतर श्रेणी में आपको अगर 3 पद मानने पड़ जाएं तो अपने ऐसे मानते हैं ए प्लस डी और ए माइनस डी, ये तो 3 पद। अगर 4 मानने पड़ जाएं तो ऐसे मानते हैं कि ए प्लस डी, ए माइनस डी, ए प्लस 3डी सॉरी, और ए माइनस 3डी। 5 आ जाए तो क्या आएगा, तीसरी के इधर ए प्लस 2डी और इधर भी ए प्लस माइनस 2डी रख देंगे कि विषम संख्या में तो सारा अंतर डी का गैप आएगा, और इस सम संख्या मानते हैं उसमें 2डी का गैप आता है, ठीक है दोस्तों। ये आप 2-4 बार देखोगे, 2-4 क्वेश्चन करोगे तो आपको आसानी से पता लग जाएगा। अब देखिए अपने करते हैं क्वेश्चन कि 4 माननी है, तो अपने ये संख्या मान लेते हैं कि क्या क्या है राशियां, ए माइनस 3डी, ए माइनस डी, ए प्लस डी और ए प्लस 3डी। ये 4 क्या है पुरस्कार वाली राशियां हैं, या 4 राशियां हैं जो क्या है एपी में है, ठीक है दोस्तों। अपने क्या है कि टोटल कितना है चारों राशियों का 280, तो अपने पहली कंडीशन तो ये लगाते हैं कि चारों का जोड़ करते हैं, तो कितना होना चाहिए 280 होना चाहिए। तो मैं इनको जोड़ के रूप में लिख देता हूँ। ऐसा पहले भी एक क्वेश्चन किया है, आप ऐसे क्वेश्चन 2-4 बार करेंगे, अभ्यास करोगे तो आपको अच्छे से आने लग जाएंगे दोस्तों। अब देखिए मैंने लिख दिया जोड़ के रूप में, तो यहाँ माइनस 3डी है प्लस 3डी है, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ माइनस डी और ये डी कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या बचेंगे ए बचेंगे, और कितनी बार बचेंगे 4 बार, तो 4a बराबर 280। ए का मान यहाँ से निकाल लेता हूँ मैं, आया 70, ठीक है दोस्तों। ए का मान कितना आया 70। अब अपने पास ए तो आ गया, डी देखिए। अब वैसे तो अपने को पता है कि डी कितना है 20-20 है, ठीक है, लेकिन अपने करते हैं यहाँ से निकालते हैं डी की वैल्यू। तो डी की वैल्यू कैसे निकालेंगे कि डी का बेसिक फॉर्मूला कॉन्सेप्ट क्या होता है कि ए एन माइनस 1, यानी किसी पद में से ठीक उसका पूर्व पद घटाने पे क्या आता है डी आता है। तो अपने क्या काम करते हैं, यहाँ से मैं डी को ऐसे फाइंड करूँगा कि इस टर्म में से ये टर्म घटा दूंगा, तो क्या आएगा ए माइनस डी माइनस ए माइनस 3डी, ऐसे लिख दिया। अब माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो वो साइन चेंज हो जाएगा, ए माइनस डी माइनस ए प्लस 3डी, तो यहाँ से ए तो कैंसिल आउट हो गया और डी बच गया प्लस का 2d। अब देखिए 2d कितना है 20 है, क्यों है, क्योंकि अपने को पता है कि इसके पास जितने रुपए हैं इसके पास 20 कम है, यानी गैप कितने का है 20 का है। तो d की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई 10 आ गई, 20 में 2 का भाग दे देने पे क्या आ गया 10 आ गया। अब देखिए d आ गया, जब अपने पास a आ गया तो अपने क्या है आराम से इसको ज्ञात कर सकते हैं। एपी को कैसे ज्ञात करेंगे कि a 70 है, ठीक है, तो a माइनस डी ज्ञात कर लो और एक बार a प्लस डी ज्ञात कर लो, तो a प्लस डी कितना हो गया 70 प्लस 10 यानी 80, तो एक पद तो है 80, a माइनस डी यानी 70 माइनस 10, एक पद है 60, एक है a प्लस 3d यानी 70 प्लस 30, सीधा लिख दिया मैंने 100, एक पद है a माइनस 3d
यानी 70 माइनस 30, तो ये है 40। तो अब इनको क्रम से लिख देता हूँ मैं, क्या कि एक पद तो है, ये ऐसे लिख देता हूँ कि प्रथम प्राइज ऐसे मान लो कितना है 100, उससे कम 80, उससे कम 60, उससे कम 40। तो ये ऐसे ये पुरस्कार की राशियां हैं, जो कि क्या कहा है अपने को कि इनका टोटल तो कितना है 280 है, और प्रत्येक प्राइज उसके बाद वाला प्राइज ठीक 20 रुपये कम है, तो 20-20 कम होते जाते हैं। ऐसे आप इस क्वेश्चन को हल कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 चैप्टर 5.3 का। क्या है, एक टीवी सेट के निर्माता तीसरे वर्ष 600 टीवी तथा 7वें वर्ष 700 टीवी सेटों का उत्पादन करते हैं, तो यह मानते हुए कि प्रत्येक वर्ष उत्पादन में एक समान रूप से एक निश्चित संख्या में वृद्धि होती है। ऐसे नहीं है कि एक समान नहीं है, ठीक है। जैसे कि पहले वर्ष अगर 200 बढ़ रहे हैं तो आगे 200 बढ़े हैं, 200 बढ़े हैं, मतलब इनको एपी के रूप में बताया गया है। अब क्या कह रहा है, तो ज्ञात कीजिए कि प्रथम वर्ष पहले साल कितना उत्पादन किया गया, पूछ रहा है। तो 10वें साल में कितना उत्पादन किया गया है या करेगा, तो और ये पूछ रहा है कि 7 वर्षों में कुल कितना उत्पादन कर देगा। दोस्तों, इस क्वेश्चन को आप ऐसे भी ले सकते हो कि किसी समांतर श्रेणी का तीसरा पद तो है 600, 7वां पद दिया है, अपने से पूछ रहा है पहला पद बताओ, 10वां बताओ, और कुल 7 पदों का योग पूछा है। आप इस वे में करोगे तो आपको थोड़ा सा लैंग्वेज समझ में आ जाएगी और आप आसानी से कर पाओगे। क्या है, तीसरे वर्ष में, तो कोई भी समांतर श्रेणी ऐसे मानता हूँ, अपने हल करते हैं सॉल्यूशन। ऐसे मानते हैं ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ऐसे मानते हैं, ठीक है। अब देखिए तीसरे वर्ष में, तो तीसरा वर्ष होता है a प्लस 2d, यानी a प्लस 2d की वैल्यू कितनी है 600 है अपने पास। ऐसे ही 7वें वर्ष होगी a प्लस 6d, ठीक है दोस्तों। क्यों होती है कि a प्लस n माइनस 1 d इक्वल टू ए एन होता है। यहाँ n में से एक घट जाता है, तो 7 में से एक घटेगा 6 आया, ऐसे ही 3 में से एक घटा तो 2d आया, ठीक है दोस्तों। तो एक अपने मैं लिख लेता हूँ a प्लस 6d बराबर 700। यहाँ तक अपने जैसे जैसे क्वेश्चन वाले ने कहा है वैसे वैसे करते गए। अब देखिए कि इसको, ये दो इक्वेशन है, इनको सोल्व कर लें, यानी 2 में से एक को घटा दूं तो अपने d की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो 2 में से एक को घटा दो तो इक्वेशन 2 माइनस 1, तो क्या आया a प्लस 6d बराबर 700, a प्लस 2d इक्वल टू 600। तो कर दो, नेगेटिव कर दिया, तो ये बचे 4d इक्वल टू 100। तो यहाँ से d की वैल्यू फाइंड करते हैं, तो d का भाग दिया 100 में, तो कितनी बार गया 25 बार, तो d की वैल्यू आ गई मेरे पास 25 आ गई, ठीक है दोस्तों। अब देखिए कह रहा है प्रथम वर्ष में उत्पादन ज्ञात करो। जब मेरे पास d है, ठीक है, तो d की वैल्यू यहाँ रख दूंगा तो क्या आ जाएगा, a आ जाएगा आसानी से। तो अब क्या करता हूँ कि फ्रॉम फर्स्ट, यानी इक्वेशन फर्स्ट में किसकी वैल्यू रख दूँ, d की वैल्यू। तो d की वैल्यू रखिए a प्लस 2d है, तो 2 गुणा 25 बराबर 600, ठीक है दोस्तों। अब हल करते हैं, a प्लस ये हो गया 50 बराबर 600, तो 50 दूसरी तरफ गया तो a की वैल्यू कितनी आ गई 550। 600 में से 50 माइनस हो गए, क्योंकि यहाँ प्लस था, दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा। जब अपने पास a भी आ गया, d भी आ गया, तो अपने सारे पद ज्ञात कर सकते हैं। अब देखिए कि अपने इसका एक पार्ट तो कर लिया कि प्रथम वर्ष में उत्पादन ज्ञात कीजिए, या मतलब एपी का प्रथम पद ज्ञात कीजिए, तो वो तो अपने क्या है फाइंड कर लिया, मतलब 3 पूछे हैं तो उसमें से एक अपने निकाल लिया। अब दूसरा देखिए, दूसरा का है 10वें वर्ष में उत्पादन ज्ञात कीजिए, ठीक है दोस्तों। तो 10वें वर्ष में उत्पादन कैसे ज्ञात करेंगे, एक तो आप सीधा ही a प्लस 9d बराबर वैसे भी ज्ञात कर सकते हो, नहीं तो अपने पूरे प्रक्रिया से ज्ञात करें कि a n इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d होता है। तो a10 ज्ञात करना है, a कितना है 550 प्लस n है 10 माइनस 1 और d है 25। तो यहाँ हल किया तो 550 प्लस 9 और 25 को गुणा किया तो 225 आया, इनको जोड़ दो
जोड़ा तो 5, 7 और 7, 775 आ गई A10 की वैल्यू। तो ये अपना आ गया दूसरा क्वेश्चन जो कि 2 नंबर पे अपने से पूछा है। क्या पूछा है कि 10वें वर्ष में उत्पादन ज्ञात करो। तो ये 725 आ गया 10वें वर्ष का उत्पादन। अब देखिए दोस्तों, अब पूछ रहा है 7 वर्षों में कुल उत्पादन, यानी पहले 7 पदों के एपी का योग पूछ ले मान लो, या फिर 7 वर्षों का टोटल उत्पादन। तो कुल उत्पादन कैसे ज्ञात करते हैं, अपने पास फॉर्मूला होता है SN बराबर N/2 A + N-1D। ऐसे भी ज्ञात कर सकते हैं। एक ज्ञात करने का तरीका ये भी है कि SN बराबर, अगर लास्ट पद है अपने पास तो A + L कर देंगे। तो ये फॉर्मूला भी अपने लगा सकते हैं। अब देखिए अपने लगाते हैं फॉर्मूला। अब फॉर्मूला कौन सा लगाओगे कि A प्रथम पद है अपने पास, L देखिए L कौन सा है, यहाँ पे 7 पदों का पूछा है। तो 7 पदों का तो इसने खुद ही दिया है योग अपने पास। देखिए कि ये 7वें पद का योग कितना था, 600 था, क्वेश्चन में दिया था। तो अपने ये अप्लाई कर देते हैं। अब देखिए इस फॉर्मूले में n की वैल्यू 7 रखनी है, A है अपने पास 550, L है अपने पास 700, तीनों वैल्यू है। तो हल करते हैं कि SN बराबर 7/2 550 + 700, ये कितनी आ गई, ये हो गए 1250। इधर है 7/2। अब क्या काम करता हूँ, 2 से भाग दे दिए यहाँ पे, तो क्या आया 7 × 625। यहाँ अपने SN बराबर 7 से मल्टीप्लाई करो, 7 × 5 = 35, 3 7 दूनी 14 और 3 17, 1 7 6 के 42 और 43। तो S7 सॉरी यहाँ 7 कर दीजिए आप, क्योंकि 7 पदों के लिए निकाल रहे हैं। तो S7 कितना आया, 4375 आ गया, जो कि अपने को फाइंड करना था। ये है तीसरी चीज़ जो अपने को निकालनी है। देखिए एक तो निकालना है 7 पदों का योग, एक 10वां पद निकालना है, या 10वें वर्ष का उत्पादन बोल दीजिए, या पहले वर्ष का उत्पादन बोल दीजिए, या पहला पद बोल दीजिए। अपने तीनों वैल्यू निकाल चुके हैं। ये है चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन। आप अभ्यास करके देखें। चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन नहीं आए तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। थैंक यू दोस्तों।